ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभ्रेद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोली ग्यास माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए और इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसका क्या विधि है और उसका क्या विधान है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष के महीने में जब शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, इसका पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। और इसकी एक कथा है, उस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुने। भद्रावली नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करता था। वह निपुत्र था, उसकी स्त्री नाम सेव्य था। वह सदैव निपुति होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो करके पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। और इधर राजा को भी राज्य वैभव से संतोष नहीं होता था और इसका एकमात्र कारण पुत्र विहीन होना था। यह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि मिलता है। और इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिप करके वन में चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर के वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हाथियों के बीच में घूम रहे थे। राजा सोचकर विचार में लग गया कि राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला और उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। और उस समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देख करके घोड़े से उतरा और उनको दंडवत प्रणाम करके और उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह क्यों आए हो और सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनियों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वर, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया एवं द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। और अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके घर में एक सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर और धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। पुत्र न होना बड़ा ही दुख पूर्ण है
और उससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त होता हो तथा जिनके मन में ईश्वर की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी है। बोले एकादशी मैया की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वासुदेव भगवान की जय।